स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SSC एजुकेशन पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आने वाले 2 महीने के बाद बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं और हम सभी इसके लिए तैयारी शुरू भी कर चुके हैं। आप सब ने अपनी अपनी तैयारियाँ शुरू कर दिया होगा। आज हम बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें इस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह जाती हैं। कुछ बातों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है जिससे हम बोर्ड परीक्षा में बेहतर तैयारी कर सकें, अपने समय का सही इस्तेमाल कर सकें और बोर्ड में अच्छे मार्क्स ला सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अंत तक बने रहिए और जो भी ट्रिक बताया जाए उसको फॉलो करिए ताकि बोर्ड परीक्षा में आपके मार्क्स अच्छे आ सकें। बोर्ड परीक्षा की तैयारी के क्रम में सबसे पहला पॉइंट यह है कि हमें जो भी पढ़ना है वो रूटीन से पढ़ाई करना है। रूटीन से कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ऐसा ना हो कि हम किसी दिन पढ़ाई जो है 12-12 घंटे कर लें, 10-10 घंटे कर लें और 2 दिन पढ़ाई छोड़ दें। इस प्रकार से क्या होता है कि वो क्रमबद्धता, वो लय जो है वो टूट जाती है। मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ा ही पढ़ें, कम ही पढ़ें, लेकिन रोज़ पढ़ें। इसलिए पहला ट्रिक ये रहेगा कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि पढ़ाई प्रत्येक दिन और व्यवस्थित तरीके से हो। इस चीज़ के लिए हमें एक बहुत ही सूटेबल समय सारणी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम समय सारणी को बना लेते हैं और उस समय सारणी को फॉलो करते हैं, उसके अनुसार पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाले कुछ समय के अंदर जो है हमारी प्रिपरेशन बोर्ड की जो है वो बेहतर हो सकेगी। प्रयास करें, कोशिश करें कि रोज़ाना कम से कम 5 से 6 घंटे की पढ़ाई से शुरू करें। धीरे धीरे उसको बढ़ाएं और रेगुलर कम से कम 8 घंटे की पढ़ाई ज़रूर सुनिश्चित करें। ये भी ध्यान रखें कि जो भी हम पढ़ रहे हैं वो उसे समझने का प्रयास करें, उसे याद करने का प्रयास करें, क्योंकि यदि हम कोई टॉपिक समझ जाते हैं तो उसको रटने की, याद करने की आवश्यकता थोड़ी कम पड़ती है। सारे विषय में तो ऐसा नहीं हो सकता। कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनमें याद करना ज़रूरी होता है, उसको रटना पड़ता है, लेकिन कुछ विषय ऐसे होते हैं जहाँ समझना पड़ता है। तो समझने वाले टॉपिक को समझें, रटने वाले टॉपिक को रटें। अगला पॉइंट है कि क्या पढ़ें जो हमारे बोर्ड प्रिपरेशन के लिए अच्छा हो। तो इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए कि जो भी पढ़ें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हम ये दिखाने के चक्कर में कि हम बुक किताबें खोल के बैठे हुए हैं, इतने घंटे बैठे हुए हैं, इतने घंटे पढ़ रहे हैं, दूसरों को लगता है, दूसरों को दिखाने के लिए कि हम पढ़ रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम पढ़ नहीं रहे होते, बस किताबें खोल के बैठे होते हैं। उस पढ़ाई से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसलिए किसी दूसरे को दिखाने से बेहतर है कि आप खुद के लिए पढ़ें और जो भी आपका जो समय है उसका सही इस्तेमाल करें, ताकि पढ़ाई करते समय ध्यान जो है सिर्फ उस विषय पर रहे। और ऐसा होगा तो जो भी पॉइंट्स हैं वो समझ में बेहतर तरीके से आएगा, बेहतर तरीके से हम उसको याद कर पाएंगे। इसके अलावा हम गेस्ट पेपर और बिहार बोर्ड के पिछले कई सालों का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर होता है उसकी मदद ले सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से एक चीज़ है कि उससे हम बोर्ड किस तरह के प्रश्नों को पूछ रहा है इसका एक अंदाज़ा लग जाता है, और गेस्ट पेपर से हम नए नए प्रश्नों को पढ़ पाते हैं, उनके आंसर्स जान पाते हैं। पूरा प्रयास करें कि SCERT और NCERT की किताबों को पढ़ें। जो भी आपने नोट्स बनाए हैं उन नोट्स को रिवीजन कर लें, रिवीजन करते रहें। पढ़ाई ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ स्वास्थ्य का अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए स्वास्थ्य पर भी अपना विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आप सबने सुना होगा, बहुत अक्सर लोग कहते हैं, कहा जाता है, पढ़ा भी होगा आपने, हेल्थ इज़ वेल्थ, या एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ दिमाग का वास होता है। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना, मेंटली स्वस्थ होना, फिजिकली स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप बीमार पड़ गए तो फिर जब शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो फिर आप बोर्ड परीक्षा की क्या, कुछ भी आप नहीं कर पाइएगा। इसलिए कोशिश करें कि प्रत्येक दिन कम से कम 6 से 7 घंटे नींद लें। जो भी आप खाना खाएं वो घर का बना हुआ हेल्दी खाना खाएं, और जो आपका डाइट है, जो आपका भोजन है, उसको संतुलित रखें। संतुलित कहने का तात्पर्य हुआ कि जो भी चीज़ें खाएं उसमें पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में मौजूद रहें, ताकि शरीर का संपूर्ण जो है वो ग्रोथ हो सके। और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज, थोड़ा बहुत व्यायाम, थोड़ा बहुत खेल कूद जरूर करते रहें। इससे आप स्वस्थ रहेंगे, ब्रेन, आपका दिमाग हेल्दी रहेगा, शरीर हेल्दी रहेगा, तो आपको पढ़ने में या याद करने में
पढ़ाई पे कंसंट्रेट करने में मदद मिलेगी, जिससे आप बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में आप अपना परफॉर्मेंस और बेहतर तरीके से दे सकते हैं। और इस वीडियो के अंत में मेरे तरफ से एक सजेशन यही रहेगा कि आप कितना भी ट्रिक समझ लीजिए, कितना भी मोटिवेशन ले लीजिए, ये तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप खुद से, आप अपने अंदर से मोटिवेटेड ना हो कि हाँ मुझे पढ़ना है, मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं, मुझे अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है, मुझे लाइफ में कुछ करना है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले खुद से यह निर्णय लीजिए, खुद से यह वादा करिए कि जो भी आप पढ़ें वो ईमानदारी से और मेहनत से पढ़ें। थोड़ा ही पढ़ें लेकिन उसको पूरी ईमानदारी से पढ़ें, ताकि जीवन में सफल हो सकें और अपने और अपनों को खुशियाँ दे सकें। थैंक यू, धन्यवाद।